प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का जो त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना इकोनॉमी यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है इकोनॉमी का जो है ना प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग सब्जेक्टिव करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की आपको गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड करना होगा वो हम आगे आपको सिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आप लोग जान लीजिए बच्चों, तो इकोनॉमी का एग्जाम जो है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोगों का जो है ना 27 जून के दिन जो है फर्स्ट पाली में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सोल्यूशन करेंगे। देख लीजिएगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, और यह क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आएगा तो पूरा का पूरा बना दीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग 2024 का तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से करना देखना है, टिक मार देना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बोला कि कई अंधिमान जो ना वक्र के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका जैसे आंसर हमारा बी होगा। तो मान लो अगर आपको ये पता है तो पहले टिक मार देना, उसके बाद पूरा 50 देख लेना सही, आप टिक मार लियो, फिर आप ओएमआर में भरना। ठीक है, ऐसे करना तो आपको जो है ना टाइम आपका बचत होगा और आप अच्छे से पूरा बना भी पाओगे, तो ये जरूर करना। तो चलो पहला का आंसर आपने देख लिया, ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। बोला दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों का ग्राफीय निरूपण जो उपभोक्ता को समान जो ना संतुष्टि प्रदान करता है क्या कहलाएगी, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा जो ना अंधिमान वक्र, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है जो ना अंधिमान वक्र की सीमांत प्रतिस्थापना दर क्या होती है, तो तीसरा का आंसर हमारा भी हो जाएगा जो ना हासमान, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, उपभोक्ता के इष्टतम बिंदु पर बचत रेखा अधिमान वक्र क्या करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, स्पर्श करती है, बी परफेक्ट होगा। 5वां है मांग वक्र की ढाल क्या होती है, तो 5 का आंसर भी हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 6, बोला कि समान वस्तु की मांग आय में वृद्धि के साथ क्या होगी, तो छठा का आंसर हो जाएगा बढ़ेगी, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है बाजार मांग वक्र अलग अलग व्यक्तियों के मांग वक्र का क्या होता है, तो 60 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक तो हमारा हो जाता है योग, साथ में हो जाता है समस्तरीय संकरण, ऑप्शन में हमारा डी में दिया है, ये भी दोनों तो हमारा डी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो हमसे बोला यदि वस्तु की मांग वक्र जो ना ऊर्ध्वाधर हो तो मांग लोच जो है ना ईडी हो क्या होगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप 8 का देखेंगे, बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये भी आपको देखना है कि 100 क्वेश्चन में से आपको कितना याद है। अगर आप इस क्वेश्चन में से कम जो है ज्यादा नहीं 30 से लेकर के आप अगर बच्चों 35 क्वेश्चन भी इन सभी में से सही कर लेते हो ना, 100 में से तो मैं गारंटी लेता हूँ आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो कम से कम 30 से जो है ना 30 से 35 क्वेश्चन पक्का बना दोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से देखो, रिविजन कर लो, है ना। रिविजन भी आपको करना है, और किस सब्जेक्ट का और भी क्लास करना है ये बताना। साइंस का तो चलबे करता है, इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा बता देना, मैं सबका वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए एक रैखिक मांग वक्र जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटता है वह मांग की लोच का मान क्या होता है, तो 9 नंबर का हमारा ये हो जाएगा ईडी बराबर 0 होगा, ऑप्शन ये हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मांग वक्र का समीकरण पीईजी बराबर जो ना पीईजी बराबर ई है, तो आपको जो बताना है जहाँ पी जो ना पी हो जाएगा मूल और क्यू हो जाएगा मात्रा, ई हो जाएगा स्थिर, तो मांग वक्र का क्या आकार होगा, तो 10 का भी हो जाएगा आयताकार जो ना अति परवलय, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 11 नंबर की बात करेंगे, अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है, तो 11वां का हमारा डी नंबर हो जाएगा। एक हो जाएगा वस्तुओं का, साथ में सेवाओं का, तो डी में हमारा दिया गया ए बी दोनों, तो डी परफेक्ट होगा। 12 है मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो 12 का आंसर हमारा भी हो जाएगा जो ना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते 13 नंबर का, वर्ष 1929 से लेकर के 1933 के बीच एनमा अमेरिकी वासी में कितने बेरोजगार थे, तो 13 नंबर का हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, चौथा, ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। 14 है पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियालाभ किसके हाथों में होता है, तो 14 का सी हो जाएगा पूंजीवादी उद्यमियों के हाथों में, सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। 15 है अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं, तो 15 का आंसर ये होगा पारिवारिक क्षेत्र का, ऑप्शन ये परफेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला गया
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16 है, निर्यात में किसी देश द्वारा वस्तु क्या होता है। तो याद रखिएगा 16 नंबर का हमारा बी हो जाएगा, यानी कि विदेश में विक्रय किया जाता है, बी हमारा परफेक्ट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, बोला उत्पादन के किस संसाधन के आय को लाभ कहते हैं। तो 17 का आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा, उद्यमी को, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 18 है किस देश जो ना किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा जो है ना, यहाँ पे देखिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोला कि किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। तो 18 का हमारा सी हो जाएगा, एक हो जाएगा विकसित देश और विकासशील देश। तो हमारा सी में दिया गया, ये भी दोनों, तो सी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। आगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि वह वस्तु जो अल्पकालिक उपभोग से नष्ट नहीं होती वह क्या कहलाती है। तो 19 का हमारा सी हो जाएगा, यानी कि टिकाऊ वस्तु, सी नंबर हमारा परफेक्ट है। 20 है दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार हो जाती है। तो 20 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु का, बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका, और मैं आपको पहले ही बोल दूं प्यारे बच्चों, आपके मन में अगर डाउट है ना कि यह ओरिजिनल पेपर है, तो बच्चों ये ओरिजिनल नहीं है, मैं पहले बोला, क्योंकि हम लोग क्लास करवाते हैं ना, आपको पता है ना, मिठुन स्टडी सेंटर पर रात में डेली 8 बजे क्लास चलता है, तो हम इंपॉर्टेंट क्लास करवा रहे हैं। हाँ, ये कि इस क्वेश्चन में से इसको पूरा याद कर लोगे ना, तो इसमें से कम आपके एग्जाम में जो है ना 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम छप जाएगा। तो याद कर लेना, और भी क्लास करवा देंगे, आप लोग कमेंट करना, और भी क्लास करवाने के लिए तो मैं पक्का इंपॉर्टेंट करके और भी क्लास करवा दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग कमेंट करना, मैं बिल्कुल जल्दी ही डालूंगा और भी वीडियोज वगैरह। तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों से 21 यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब बाजार की पूर्ति बाजार मांग के बराबर हो तो स्थिति को क्या कहेंगे ना। तो याद रखिएगा, इसे हम लोग कहेंगे जो है ना संतुलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिस्कुट का बाजार किस प्रकार का बाजार होता है। तो ये बाजार होता है जो ना एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का। तो ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, संतुलन मूल्य से अधिक किसी मूल्य पर मांग डी की अपेक्षा पूर्ति एस क्या होगी। तो 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, डी जो है ना, डी एस से हमेशा बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, किस स्थिति में संतुलन कीमत और मात्रा तथा मात्रा में परिवर्तन की जो ना दिशा एक होती है। तो 24 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, जब मांग वक्र जो ना दाहिने शिफ्ट करता। तो ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम लोगों से 25 बोला, राशन की दुकान में मिलने वाला गेहूं किसका उदाहरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम निर्धारित कीमत का। ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, फर्मों का बाजार में प्रवेश और जो ना बहिर्गमन कब होगा। तो कब रुकेगा ना। तो 26 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा जब फर्में सामान्य लाभ अर्जित कर लेगी रही हो। तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नतम निर्धारित कीमत नीति से किसकी जो ना समस्या उत्पन्न होती है। तो 27 का आंसर हमारा यहाँ पर ही हो जाएगा, अधिपूर्ति की। ऑप्शन हमारा ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 28 है, ऐसा बाजार जिसमें उपभोक्ता और फर्म दोनों की कीमत स्वीकार करता हो तो क्या कहलाता है। तो 28 का आंसर हम लोगों का भी हो जाएगा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 29 है, दो विक्रेता किस प्रकार की बाजार की विशेष स्थिति है। तो 29 का हमारा सी हो जाएगा, अल्पाधिकार का। ऑप्शन हमारा सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे ना, तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा किसके कारण उत्पन्न होती है। तो 30 का भी नंबर जो ना असजातीय वस्तु के कारण हमारा बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर बोला है 31 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सेवाओं की श्रेणी में आता है। तो 31 नंबर का हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अल्प जो ना जलपान गृह बीमा और कोचिंग। तो इनमें से सभी होगा, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 32 है कि निम्न में से कौन व्यक्ति वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो याद रखिएगा 32 का हमारा आंसर जो है ना डी हो जाएगा, बुनकर। ऑप्शन हमारा डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सीमित संसाधनों का जो ना विनिधान क्या है। तो 33 का आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 34 नंबर की जब हम लोग बात करेंगे तो निम्न में से किसे आर्थिक लागत की संख्या दी गई है। तो 34 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, उत्पादन लागत। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 35 है कि बाजार अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन करता है। तो 35 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, बाजार तंत्र। ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला गया कि बाजार शब्द का आश्रय किससे है, तो 36 का आंसर हमारा डी होगा। एक हो जाएगा जैसे स्थान से, जैसे चौक, स्थानीय बाजार आदि। माध्यम जिसके द्वारा क्रेता विक्रेता संपर्क में हो, जैसे फोन, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा डी नंबर परफेक्ट। चलिए 37 नंबर की बात करते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 37 का ना ए नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि वस्तु की मांग पूर्ति और से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो 38 का हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। एक तो हो जाएगा जो है ना सकारात्मक अर्थशास्त्र का, और हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो ऑप्शन डी में दिया ए बी दोनों, तो डी नंबर हमारा परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है, तो याद रखिएगा 39 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय कृत अर्थव्यवस्था का ऑप्शन हमारा ना बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 40 से बचत रेखा के समीकरण P1x1 प्लस P2x2 बराबर M1 बराबर मैं तो बताइए P1 और P2 क्या है इनमें से ना, तो याद रखिएगा P1 और P2 जो है ना ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हमारा वस्तु 1 एवं वस्तु 2 के मूल्य। ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। 41 है कि निम्न में से किस चर को एक समय अवधि के लिए परिभाषित किया जाता है, तो 41 का ना हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही जो है ये हमारा हो जाएगा, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा हो जाएगा आय, उपभोग और निवेश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्र की पूंजी है, तो 42 का आंसर हमारा डी नंबर हो जाएगा। एक तो हो जाएगा भवन, कार्यालय की का स्थान, सड़क, सेतु, हवाई अड्डा, तो इनमें से सभी डी नंबर परफेक्ट होगा। 43 से पूंजी जो ना पूंजीगत वस्तुओं का की जो ना नियमित जो ना टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल 43 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो ना मूल्यह्रास। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। आगे हम लोग 44 की बात करते हैं। पूंजीगत जो ना पूंजीगत वस्तुओं का क्रय कौन करता है, तो 44 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, व्यापारी। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता किससे आती है, तो 45 का आंसर हमारा बी होगा, आय से, यानी ऑप्शन बी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सरल अर्थव्यवस्था के समय अर्थव्यवस्था के आय के बतुल प्रवाह में उत्पादन के कारकों की मांग कौन करता है, तो 46वां का भी हो जाएगा, व्यापार क्षेत्र का। ऑप्शन हमारा बी होगा। 47 है अर्थव्यवस्था में पारिवारिक क्षेत्र के द्वारा किए गए व्यय को कहते क्या है, तो 47 का हमारा भी हो जाएगा, उपभोग व्यय। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 48 है फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एक तो कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुएं, तो ऑप्शन डी में दिया है ये भी दोनों, तो डी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 49 है सकल मूल्य वर्ती ए और जो ना सकल मूल्य वर्धित ए और जो ना निचल मूल्य वर्धित यहाँ पर ए क्या होगा, तो याद रखिएगा 49 का हमारा हो जाएगा मूल्यह्रास। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। 50 है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है, तो 50 का आंसर हो जाएगा वर्तमान कीमतों पर। ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है 51, यदि 2023 का उपभोग मूल्य सूचांक तैयार किया जा रहा है जिसमें मूल्यों की तुलना 2010 के कीमतों से की जाएगी, तो 2023 और 2010 क्रमशः क्या है ना, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एक प्रकार का चालू वर्ष, आधार वर्ष। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला है हमसे 52 की वर्ष 2020 का उपभोक्ता मूल्य सूचांक तैयार करने में किस वर्ष के मूल्य की से तुलना की जाएगी, तो याद रखिएगा ये हमारा क्या जाएगा, आधार। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे जो है क्लिक कर लीजिए और आप लोगों को जो है begusarayhelp.com गूगल या क्रोम में आना है, सर्च कर लेना है। इसके बाद जब आप ऊपर करेंगे तो फर्स्ट में ये आपके सामने इस प्रकार से जो है begusarayhelp.com लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो इधर आपके सामने क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा। ये फर्स्ट में क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 50 लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन पे क्लिक करके सभी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखना ये साइंस का है तो इस पर कहीं नहीं देखना है, थोड़ा नीचे बढ़ना है तो ये रहा आर्ट्स का। आर्ट्स में आप ऑल सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो, जो भी सब्जेक्ट चाहिए सबका मिल जाएगा। फिलहाल इकोनॉमी का करना है, सामने क्लिक लिखा है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। और कॉमर्स के सेशन
से अपना जो कॉमर्स वाला बच्चा होगा वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऑल सब्जेक्ट है, इकोनॉमी का करना है, सामने क्लिक कर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और एक चीज़ बता देते हैं, अगर आप लोग टॉपर नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो टॉपर नोट्स जल्दी से बाय कर लीजिए, क्योंकि इसका प्राइस जल्दी ही बढ़ने वाला है। आप जो है 12th आर्ट्स और साइंस मतलब कोई भी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और गैस के अवार्ड नोट्स ले सकते हो। इसको पढ़ करके आप जो है 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। मात्र 299 में ये मिल रहा है, देख लीजिएगा। साइंस के लिए भी 299 लग रहा है, आर्ट्स के लिए भी 299 और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। 10th का भी कोई लेना चाहेगा तो ले सकता है। ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर जल्दी से कॉल मैसेज करके आप पूछ लीजिए और ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप इस नंबर से फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम चलता है, इस पर पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पर अपना सब्जेक्ट का नेम ले करके हम आपको नोट दे देंगे और 26 तक आपको क्लासेस भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों से यहाँ पर 53 बोला कि यदि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक हो तो विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या होगी? तो 53 का हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी, ऑप्शन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है निवल अप्रत्यक्ष कर माइनस प्रत्यक्ष कर माइनस बराबर जेड, तो यहाँ पर जेड क्या है ना, तो याद रखिएगा सिंपल सा 54 का आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 55 है कि सस्ते दर पर रसोई गैस किसका उदाहरण है? तो 55 का आंसर हो जाएगा उत्पादन का, जो ना उपदान का ऑप्शन ये होगा। 56 है कि निम्न में से किसकी विनिमय के माध्यम से रूप में सार्वभौमिक स्वीकारता है? तो 56 का आंसर हमारा यहाँ पर डी होगा, यानी कि बीडी ग्राहम मुद्रा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर को देख लीजिएगा, यानी मूल्य वृद्धि से लेन देन जो ना सम व्यवहार के लिए मुद्रा की मांग में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ेगी, ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर हम लोगों से बोला गया भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापो M1 का कौन सही घटक होगा? तो 58 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक हो जाएगा करेंसी नोट और सिक्के यानी सीसी, और जमा जो ना मांग जमा डीडी, तो इनमें से जो ना ए बी दोनों का तो डी परफेक्ट हमारा हो जाएगा। 59 है कि आज ना आवधिक जमा किस खाते में रखा जाता है? तो 59 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि आवधि जमा खाता, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि करेंसी सीयू हो तो जमा डीडी हो तो करेंसी जमा अनुपात क्या होगा? तो 60 का आंसर हमारा हो जाएगा सीयू बटे डीडी, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट हो जाएगा। 61 की प्रौद्योगिकी या प्रगति से फर्म की पूर्ति वक्र किस जो ना किस ओर शिफ्ट करेगी? तो 61 का आंसर भी हो जाएगा दाहिनी ओर, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। 62 की सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती जो ना परिवर्ती लागत वक्र को किस बिंदु पर काटता है? तो 62 का हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर भी हो जाएगा न्यूनतम बिंदु पर, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के निम्न में से कौन वक्र अंग्रेजी अक्षर यू आकार का जो है ना होता है? तो यू आकार का हमारा जो ये होगा, ये हमारा कौन सा वक्र होगा? फटाफट से जवाब लगाइए 63 का, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 64 है कि स्मॉल क्यू इकाई उत्पादन पर कुल लागत जो ना माइनस जो ना स्मॉल क्यू -1 इकाई उत्पादन पर कुल लागत बराबर क्या होगा ना? तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का जो होता है ना फॉर्मूला जो होगा याद रखिएगा 64 है ना, 64 है तो 64 का भी होगा, यानी कि ये हमारा सीमांत लागत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 65 है कि सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र दोनों किस आधार के होते हैं? तो 65 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगली बात करेंगे हम लोग 66 का, तो हम लोगों से बोला गया यदि सभी जो ना आगतों में T1 से हमेशा बड़ा होगा तो जो ना गुनी वृद्धि हो तो बताइएगा, जिससे उत्पादन भी T गुना बढ़ जाता है, तो इसे क्या कहते हैं ना? तो 66 का हमारा ये हो जाएगा स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट यहाँ पर जो है ना हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है 67, यानी कि कॉग जो ना दगलच उत्पादन फलन जो ना क्यू बराबर x1 पर पावर जो है ना हमारा यहाँ पर जो ना अल्फा और गुण x2 पर पावर हमारा बीटा है। तो आपको बताना है कि यदि अल्फा प्लस बीटा हमेशा 1 से बड़ा होगा तो वह क्या दर्शा रहा है? तो ये क्या दर्शा रहा है बेटा, मतलब क्या दर्शा रहा है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो यहाँ पर देखना 67 का हमारा बी हो जाएगा, वर्धमान पैमाने का प्रतिफल को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा
68 है निर्गत के शून्य स्तर पर कुल लागत क्या होगा, तो 68 का भी हो जाएगा स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 69 है, यहाँ पर हम लोगों से बोला है कि त्रिभुज कुल लागत बराबर त्रिभुज क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ पर 59 का आंसर हमारा 69 का हमारा भी हो जाएगा सीमांत लागत, ऑप्शन हमारा बी होगा। 70 की बात करेंगे, अल्पकाल औसत स्थिर लागत वक्र की ढाल क्या होती है, तो 70 का ये हो जाएगा ऋणात्मक होती है, ऑप्शन ये हो जाएगा। 71 है कि सरकार आय के वितरण को बदलने के लिए क्या करती है, तो 71 का हमारा डी होगा। एक तो धनी से अधिक कर लेती है, गरीबों पर अधिक खर्च करती है, सार्वजनिक वस्तुओं का जो ना प्रावधान करती है, तो ऑप्शन डी में हमारा इनमें से सभी तो डी परफेक्ट होगा। बात करते हैं 72 का, पूंजीगत प्राप्तियों की सबसे मुख्य जो ना पद क्या है, तो 72 का हमारा आंसर ये होगा, यानी कि बाजार ऋण, ऑप्शन ये होगा। बात करेंगे 73 का, तो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 73 का हमारा डी होगा। निर्गत जो ना निर्गत में वृद्धि और उच्चतम रोजगार स्तर प्राप्त करना, आय में वृद्धि, तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करेंगे, तो हम लोगों से बोला सरकारी व्यय गुणक, गुणक क्या है, तो याद रखिएगा सरकारी व्यय गुणक जो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है ना इस प्रकार से होगा, त्रिभुज y बटे में हमारा त्रिभुज g हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 1 जो ना 1/1 माइनस सी, तो ये हमारा ऑप्शन बी में दिया, तो बी परफेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 75 की बात करेंगे, संतुलित बचत गुणक का मान क्या है, तो 75 का बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76 नंबर को, तो हम लोगों से यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, हम लोगों से यहाँ पर बोला गया है कि निम्न में से किससे अगली पीढ़ी पर बोझ पड़ेगा, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा ऋण के कारण, यानी माइनस में जाएगा पूंजी, तब ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 है कि परिसंपत्तियों जैसे मुद्रा, स्टॉक, जो ना धन पत्र आदि का क्रय विक्रय का विवरण किस खाते में होता है, तो याद रखिएगा ये पूंजी खाता में होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विनिमय दर में मूल्य ह्रास से क्या घटेगा, तो याद रखिएगा 78 का हमारा ये हो जाएगा आवत घटेगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर बोला खुली अर्थव्यवस्था का संतुलन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। y बराबर हमारा जो है ना y बराबर सी प्लस 1 प्लस जी प्लस एक्स माइनस में m हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी परफेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन बड़ा है खुली अर्थव्यवस्था का गुणक अथवा बंद अर्थव्यवस्था का गुणक, तो 80 का हमारा आंसर यहाँ पर बी होगा, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था का गुणक, ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 81 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से बोला कि अन्न आगत स्थिर हो तो किसी एक आगत के प्रयोग में वृद्धि की जाए तो सीमांत उत्पादन में क्या परिवर्तन होगा, तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये तो गिरावट आती है, वृद्धि आती है, स्थिर आती है, तो यहाँ पर जो ना इनमें से सभी डी नंबर में देना चाहिए था, तो नहीं दिया, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, ये बोर्ड की तरफ से गलत टाइप किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 हो जाएगा कि दो आगतों के संयोगों से का वह सेट जो समान निर्गत स्तर का उत्पादन करते हैं क्या कहलाती है, तो 82 का हमारा ये नंबर जाएगा, यानी कि समूह उत्पाद वक्र कहलाता है, ऑप्शन हमारा ये परफेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस आगत की मात्रा को दीर्घ काल में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा एक तो श्रम को और कच्चा माल को, मशीन को, तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट है। 84 है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काटती है, तो यानी सीमांत लागत वक्र और औसत लागत वक्र किस बिंदु पर दोनों काटेगा, तो याद रखिएगा ये हमारा हो जाएगा न्यूनतम बिंदु पे काटेगा, ऑप्शन बी होगा। 85 है कि परिवर्ती अनुपात के नियम में किसके अनुपात में परिवर्तन किया जाता है, तो 85 का आंसर हमारा ये हो जाएगा स्थिर एवं जो ना परिवर्ती आवर्जन आगतों के अनुपात को, तो ऑप्शन हमारा ना ये नंबर परफेक्ट यहाँ पर होगा। 86 नंबर की बात करते हैं, यदि उत्पादन के कारकों में जो ना स्मॉल टी गुना वृद्धि की जाए तो जिससे उत्पादन में भी जो ना स्मॉल टी गुना वृद्धि हो तो उसे क्या कहेंगे, तो बिल्कुल देखिए 86 का सी हो जाएगा स्थिर अनुमापी प्रतिफल होगा, ऑप्शन हमारा सी परफेक्ट होगा। 87 नंबर क्वेश्चन है जैसे जैसे निर्गत में वृद्धि होती है शुरू में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र में क्या परिवर्तन होता है, तो 87 का आंसर हमारा सी हो जाएगा गिरावट आती है, तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट होगा। 88 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन समीकरण सही है, तो 88 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ये सारा फॉर्मूला होगा औसत परिवर्ती लागत बराबर हो जाता है कुल परिवर्ती लागत बटे निर्गत, तो ये भी परफेक्ट होगा। 2 नंबर में बोला कि कुल परिवर्ती लागत बराबर हमारा हो जाता है औसत परिवर्ती लागत गुना में हमारा मात्रा, तो ये भी
भी सही है। और सी नंबर में बोला औसत लागत बराबर हमारा हो जाता है कुल लागत बट्टे में स्मॉल की, तो हमारा सी भी परफेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया इनमें से सभी, तो हमारा डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वक्र चूंकि किस वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को, तो ऑप्शन हमारा बी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 बोला फर्म की कुल जो ना संपरामी एवं कुल लागत का अंतर क्या होगा, तो 90 का आंसर डी होगा, लाभ होगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। आइए 91 नंबर है कि बैंक के जमा पर ब्याज दर की अपेक्षा ऋण का ब्याज की दर क्या होता है ना, तो याद रखिएगा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। 92 है कि यदि रिजर्व बैंक को उच्च शक्तिशाली मुद्रा में वृद्धि करनी हो तो वह क्या करेगी ना, तो 92 का आंसर हमारा ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करेगा, तो ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का। बोला उपभोग फलन सी बराबर सी प्लस सी वाई है, तो बताइए सी क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो स्मॉल सी जो है ना बच्चों, ये हो जाएगा एक जो ना त्रिभुज सी बटे में त्रिभुज वाई, तो ऑप्शन हमारा ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 94 का, निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, तो 94 का नाम हमारा दिया जाएगा फल, ऑप्शन डी परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन 95 है, y बराबर यहाँ पर दिया गया y बराबर सी पर रैकलिंग प्लस में आई पर रैकलिंग प्लस में जी प्लस सी, तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट में y माइनस जो है ना आई पर रैकलिंग है, तो बताइए कौन कौन जो है ना स्वायत्त पद है, तो याद रखिएगा यहाँ पर स्वायत्त पद की अगर हम लोग बात करेंगे 95 में, तो हमारा एक तो देखिए स्मॉल मतलब स्मॉल जो है ना सी पर रैकलिंग जो दिया ये भी होगा, आई पर रैकलिंग भी होगा, जी भी होगा, है ना। तो ये हमारा जो कैपिटल लेटर में दिया गया ना ये सारा होगा, तो इनमें से हमारा सभी हो जाएगा, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। 96 है उपभोग फलन सी बराबर सी रैकरिंग प्लस स्मॉल सी वाई में जो ना सी का क्या मान होगा ना, तो सी मान होता है क्या है ना, तो सी का मान जो होता है ना, देखो यहाँ पर दो मान आएगा बच्चों, एक तो शून्य से अधिक होता है और एक के बराबर भी होता है, ठीक है। तो मतलब एक के बराबर नहीं होता है, एक से कम भी होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी या डी में देना चाहिए था, ए सी दोनों, तो नहीं दिया है, तो ये बोर्ड की तरफ से गलत है, लेकिन ये पॉइंट आप याद रखिएगा बच्चों। तो आइए 97 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है ना बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एक हो तो गुणक का मान क्या होगा ना, तो 97 का आंसर डी हो जाएगा, समीम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, असीम हो जाएगा। 98 है प्रभावी मांग सिद्धांत में 45 डिग्री रेखा क्या दर्शाती है, तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर एडी और एडी बराबर डी एस, तो हमारा बाजार संतुलन रेखा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा। 99 है यदि सीमांत जो ना सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो बचत की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा, तो ये हमारा घट बढ़ेगी, ऑप्शन हमारा ए परफेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है जिन परिवर्तों की परिभाषा जो है ना जिन परिवर्तों की परिभाषा एक निश्चित काल बिंदु पर की जाती है क्या कहलाती है, तो ये हमारा कहलाएगा स्ट्रक्चर, ऑप्शन ही होगा। तो इस प्रकार से हमने